नीतीश कुमार के 97% विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वह मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना रहें, लेकिन मुख्यमंत्री फिर से जनता दल यूनाइटेड का ही बनना चाहिए। और यहीं से एक संशय मन में गहरा जाता है कि क्या नीतीश कुमार आखिरी वक्त पर भी कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों से बात करके दैनिक भास्कर ने एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है, और उस सर्वे से इतना तो मालूम तो चल जाता है कि जो यह बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के विधायकों को अपने साथ मिला चुकी है, वह बात निराधार है। दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार से अपने जीवन में एक बड़ी गलती यह हुई है कि निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनको साल 2020 के चुनाव के बाद पार्टी का दायित्व सौंपकर कुछ काम सौंपकर पार्टी में राजनीति में ला देना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त पर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तब वह चाह कर भी निशांत के लिए बोल ही नहीं सकते कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि निशांत के पास कोई अनुभव ही नहीं है। अगर निशांत 5 साल राजनीति में पसीना बहा चुके होते, तब नीतीश कुमार इस बात को कह देते कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, तब हम मानेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से यह गलती हुई। एक और प्रश्न जदयू के विधायकों से पूछा गया कि क्या आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पर तैयार हैं, तो उनमें से सिर्फ 3% विधायकों ने कहा कि हां, लेकिन 97% ने कहा कि नहीं, नीतीश क्या अब भी किसी और तैयारी में हैं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और सारी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। नीतीश कुमार को अपने जीवन के लिए पहले ही यह तय कर लेना चाहिए था कि उन्हें महान धर्मात्मा बनकर इतिहास में सिमट जाना है, या फिर मुलायम सिंह यादव की तरह, लालू प्रसाद यादव की तरह अपने बेटे को नेतृत्वकर्ता बनाना है। अगर मुझसे इस बारे में कोई पूछेगा कि मेरी इस पर क्या राय है, तो हमें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि कोई अपने पिता की वजह से बड़ा आदमी बन रहा है। क्योंकि आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, अपने आप को किसी जगह पर रख कर देखिए, और क्या आप अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, कुछ बड़ा बना लेते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं, तो आप जो भी हासिल करेंगे उसे अपने बेटे को ना देकर इस समाज में बांट देंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% से भी ज्यादा लोग यही कहेंगे कि जो हमारी संपत्ति होगी वह मेरे बेटे की ही बनेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर जनता के पास निर्णय लेने का विवेक नहीं है, शक्ति नहीं है, मतलब कि जनता आंख बंद करके अगर कोई व्यक्ति किसी को कह दे कि नहीं, ये मेरा बेटा अब ये नेतृत्व करेगा, और जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो फिर इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी पिता कोई बड़ा अंपायर बनाता है, कुछ बड़ी लीगेसी खड़ा करता है, तो सिर्फ इस आधार पर कि यह तो परिवारवाद हो जाएगा, इसलिए उसके बेटे को नहीं रोका जा सकता। खैर, नीतीश कुमार ने जो किया वह किया। वर्तमान में जो है उस पर वापस आते हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों से पूछा गया कि क्या आपको भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकार्य है, तो 97% विधायकों ने कहा कि नहीं। मतलब कि जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भले ही फैसला लिया गया हो, लेकिन विधायक भाजपा के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस नाम पर नीतीश कुमार दबाव बनाना चाहें और भाजपा से अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवाने का प्रयास करें, तो शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब अपनी पसंद का मुख्यमंत्री का मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी और संघ नहीं चाहते कि फिर से ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया, बल्कि संघ तो सीधे तौर पर दलित या फिर अति पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री चाहता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि ओबीसी का ही मुख्यमंत्री फिर से बने, और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का भाजपा के लिए तैयार ना होना नीतीश कुमार को दबाव बनाने में और अधिक मदद कर सकता है। नीतीश कुमार अपने विधायकों के नाम पर भी कोई गेम खेल सकते हैं। बाकी संघ का ऐसा मानना है, सोचना है, जो कहा गया दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, उसमें कि ओबीसी ही पिछले 30 से 35 साल से बिहार की कुर्सी पर बैठा है, और दूसरा समाज जो है वो भी एक उम्मीद की निगाह से देख रहा है।
तो क्या अब ओबीसी को छोड़कर हम अति पिछड़ा या दलित नेतृत्व नहीं दे सकते? बाकी अब नीतीश कुमार को एक और प्रश्न पूछा गया कि जबरन राज्य के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तो इस पर किसी भी विधायक ने यह नहीं कहा कि हां जबरन हटाया गया है, बल्कि विधायकों ने कहा 20% तक कि नहीं, और बाकी के विधायकों ने कहा कि इस पर कुछ हम कह नहीं सकते। मतलब यह कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया गया है, इसको लेकर कोई विधायक कुछ भी बोल सकने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े चेहरे जिनमें से लोगों को लग रहा है कि यही मुख्यमंत्री बनने वाला है, बीजेपी इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। जहां तक हमें लगता है संघ और बीजेपी की जो बैठक हुई है उसमें से जो तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं कि जो बड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे नेतृत्व को देने वाली है जिसके दम पर, जिसके आधार पर कम से कम एक नया वोट बैंक तैयार किया जा सके, बीजेपी के लिए अपने दम पर वोट बैंक को जुटा सके। और इससे क्या होगा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी बनाई जाए कि अगर अकेले भी भारतीय जनता पार्टी रहे तो एकदम पिछड़ ना जाए, बल्कि सत्ता की प्रमुख दावेदारों में से एक रहे। फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।